गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विक्रम, योर कॉमर्स टीचर। जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 फ्रॉम सुभाष दे सर की बुक से स्टार्ट किया था। और यूनिट नंबर 4 प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने कल जो क्लास ली थी उसमें बेसिकली डिस्कस किया कि व्हाट इज प्लानिंग एंड व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा प्लानिंग प्रोसेस का, और उसी पर हमने कल एक क्लास रखी थी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्लानिंग प्रोसेस पर ही कुछ 5-7 क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगे, ताकि हमें उन प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स भी एक बार रिवाइज हो जाए, और प्लानिंग प्रोसेस के जो बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं एक एक नंबर के, वो भी हमें पता लग जाए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। चलिए देखिए, कल जो हमने क्लास ली थी उसमें प्लानिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था और प्लानिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग हमने देख लिया था बेसिकली, कि भाई इसको हम डिफाइन करते हैं एज ए प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर ए गिवन टाइम पीरियड, जहां पर हम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस फॉर्मुलेट करते हैं उनको अचीव करने के लिए, और उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट करते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन को कंप्लीट कर सकें, या उनके लिए जो अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन है उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को ऑप्ट कर सके, जो भी पॉसिबल हो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव उसको सिलेक्ट कर सके। और इन्हीं इसी डेफिनेशन, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे इसके 7 स्टेप्स हमने देखे थे, जिनमें पहला स्टेप हमारा था सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। और हमने बात की थी कि भी जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव। अगर उसके पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो वो प्लानिंग प्रोसेस किसके लिए करेगा। सो ऑब्जेक्टिव में बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और ए डिपार्टमेंट और ए यूनिट within the organization, and they specify what the organization want to achieve। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली उनका मेन जो पर्पज है वो क्या है, कि एक्चुअल में वो क्या अचीव करना चाहते हैं। तो आप इनको एंड रिजल्ट्स बोल सकते हैं, एंड रिजल्ट्स बोल सकते हैं, कि भाई हम एक्चुअल में क्या लेना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। दूसरा हमने इसमें पढ़ा था डेवलपिंग प्रीमाइजेस, और डेवलपिंग प्रीमाइज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा था फोरकास्टिंग, कि भाई जो भी फोरकास्टिंग होती है वो हमारे लिए बेस माना जाता है। सो प्लानिंग प्रीमाइजेस आर बेस मटेरियल अपॉन विच प्लान्स आर टू बी शोन। तो उसमें हमने जो प्रोमाइजेस डेवलप करने के लिए बात की थी, तो उसमें हमारी जो अजम्पशंस होती हैं बेसिकली वो किस पर डिपेंड करती हैं, फ्यूचर पर डिपेंड करती है। और फ्यूचर की हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग। सो फोरकास्टिंग इज टू बी कंसिडर्ड द मेन एक्टिविटी अंडर द डेवलपिंग प्रीमाइजेस। थर्ड वन हमने देखा था आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में हमने बात की थी कि भाई जितने भी जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए उनको प्राप्त करने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक्चुअल में हमें किस प्रकार के कोर्स ऑफ एक्शन की जरूरत है, और वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर उनको आइडेंटिफाइड किया था, थोरोली डिस्कस किया था। देन देयर आफ्टर हमने बात की थी इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इन जितने भी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन जो हमने आइडेंटिफाइड किए स्टेप नंबर 3 में, उनको हमने इवेल्युएट किया, इवेल्युएशन करके देखा, चेक किया कि उनकी फिजिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस, कि भाई वो किसी भी सिचुएशन में कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव रिजल्ट हमें दे सकते हैं। देन देयर आफ्टर हमने जब इनको इवेल्युएट कर लिया तो पांचवें स्टेप पर हम गए और हमने देखा कि हमें इनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना है। और जो बेस्ट सिलेक्ट करेंगे तो उसमें बेसिकली क्या क्या फीचर होनी चाहिए, वो फिजिबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के साथ वो अवेलेबल होना चाहिए। देन देयर आफ्टर हमने देखा कि जब भी हमने ऑप्ट कर लिया तो हम प्लान को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और प्लान को इम्प्लीमेंट करने का बेसिक पर्पज होता है कि भाई जो ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरीज है वो इस स्टेप में हमारे बेसिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। और साथ ही साथ इस स्टेप में एक चीज और भी आ जाती है कि जो जितने भी अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो भी केम इनटू द पिक्चर, उनको भी हम सामने इन्वॉल्व कर लेते हैं। भाई प्लानिंग हमने इम्प्लीमेंट कर दी तो अब बाकी जितने कोर्स ऑफ एक्शन है, जितने भी अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, उनकी पिक्चर भी हमारे सामने आने शुरू होती है। जैसे ऑर्गेनाइजिंग करना है, स्टाफिंग करना है, डायरेक्टिंग करना है, फिर देर आफ्टर कंट्रोलिंग करना है, चेक करना है कि भाई काम एज पर द प्लान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो लास्ट स्टेप भी हमारा यही था, फॉलो अप एक्शन, which involves seeing the activities are performed according to the plans. Monitoring the plans is equally important to ensure that objectives are to be achieved। तो ये टोटल हमने 7 स्टेप प्रोसेस कल डिस्कस की थी। उसी से रिलेटेड ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, जिसमें सिंपली अगर हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस, प्लानिंग कुछ भी नहीं है यदि वो हमारी हेल्प ना करे फॉर अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें हम क्या कहते हैं, प्लानिंग हैज नो मीनिंग। एक मिनट होल्ड करना।
मुझे लगता है नेट ना बंद हो जाए कहीं। लाइट ने बहुत दुखी कर रखे हैं भाई। नेट मैंने कनेक्ट कर लिया मोबाइल से। अच्छा, ओके सर। चार्जिंग पे लगा देता हूँ एक बार। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस। देखिए प्लानिंग को हम जीरो मानते हैं कब, जब तक हमें उससे कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो जाए। तो यस अनलेस सर। जो भी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए ही तो हम प्लानिंग करते हैं। तो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमारे होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है। सेकंड है हमारे पास, इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो क्योंकि चैप्टर हम प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी प्लानिंग से रिलेटेड होंगे ना, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। थर्ड वन क्या है हमारा, ब्लैंक इज द स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शंस ऑल्सो कर्व इनटू पिक्चर। ये हमने अभी अभी देखा, लास्ट स्टेप हमारा जो था उससे सेकंड लास्ट स्टेप, इम्प्लीमेंटेशन द प्लान। इन सही पार्ट होगा सर। हाँ सिक्स पार्ट, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान इज द स्टेप of planning process which involves the other managerial functions। फंक्शन तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा सी। ठीक है, पार्ट। चलिए फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ क्या है, इज द स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। तो ये भी हम पढ़ के आए थे, लास्ट स्टेप सिक्स लास्ट स्टेप ही था हमारा ये भी, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, प्लान। है ना। द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ द मशीनरी, क्योंकि इसी में हम लोग लेबर और परचेज ऑफ मशीनरी को भी इन्वॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, टू सी वेदर द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। हाँ बिल्कुल प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट सर ट्रू होता है। है। तो ये ट्रू होगा। और कौन सा स्टेप होता है वो हमारा लास्ट सेवन स्टेप, जिसको हम बोलते हैं फॉलो अप एक्शन। फॉलो एक्शन। अप एक्शन, एक्शन। हाँ बिल्कुल फॉलो अप एक्शन में इसको हम इन्वॉल्व करके चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, while formulating a plan a manager is required to make certain assumptions about the future, what are these assumptions called। तो सेकंड स्टेप हमारा है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपिंग प्रीमाइजेस। डेवलपिंग प्रीमाइजेस द सिक्स स्टेप, राइट। यस चलिए सर। सेवंथ क्या है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो इनको अरेंज करिए आप लोग, कैसे करेंगे, पहला कौन सा आ जाएगा हमारा, सबसे पहले वाले ऑब्जेक्टिव सर। से, सबसे यस पहले, सर। एक मिनट बेटा एक मिनट, एक मिनट सबसे पहले, हाँ अब चलिए सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव सेटिंग होता है सबसे बाद सी। होगा। यस सर, सबसे पहले सी होगा। फिर उसके बाद हम तो उसके बाद डेवलपिंग ए पार्ट होगा। प्रीमाइजेस करते हैं, देर आफ्टर हम आइडेंटिफाइड फिर करते बी हैं, पार्ट होगा। तो उसके बाद बी पार्ट होगा। और फिर उसके बाद लास्ट में C होगा। डी, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये हमारा इसके लिए आंसर हो जाएगा। चलिए यस एट्थ सर। क्वेश्चन पर चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, मैनेजमेंट ट्रांसलेट वर्क इनटू गोल्स एंड आल्सो अ वेज फाइंड्स अ वेज finds ways and means to achieve these goals. Name the term highlighting the above statement। कहता है मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, ट्रांसलेट वर्क इनटू गोल्स एंड ऑल्सो फाइंड वेज एंड मीन्स टू अचीव दीज गोल्स। नेम द टर्म हाईलाइटिंग। तो हम प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। नहीं है। तो प्लानिंग हमारा जो इसका बेसिकली वो टर्म हो जाएगी जिसमें हम जितने भी वर्क होते हैं, गोल होते हैं, उनको क्या करते हैं, अचीव करते हैं। व्हाट यस इज सर। इम्पोर्टेंट इन डेवलपिंग प्रीमाइजेस। अभी हम पढ़कर आए थे देखिए, कोई भी प्लानिंग प्रोसेस होती है उसमें जो प्लानिंग प्रीमाइजेस हम डेवलप करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, फ्यूचर। क्योंकि फ्यूचर में हमें क्या अचीव करना है, किस तरीके के ऑब्जेक्टिव लेने हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट के बारे में सोचना है। तो फ्यूचर फोरकास्टिंग जो है वो हमारे लिए सबसे सर इम्पोर्टेंट मानी गई। एजम्पशन लेनी पड़ती है सर फ्यूचर की। हाँ फ्यूचर फोरकास्टिंग, फ्यूचर प्लानिंग करके हम इसमें चलते हैं।
एंड यस सर। 10th है टू सी वेदर plans are being implemented and activities are being performed according to schedule is a step of planning process। तो ये तो सर हमारा फॉलो अप एक्शन। बिल्कुल लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, फॉलो यस अप सर। एक्शंस। एक्ट। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस बड़े भी दिए गए हैं जिनको आपने रीड करना है। जैसे 6 नंबर में एक क्वेश्चन हमारे सामने इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, भाई आपके सामने 3 क्वेश्चन उसमें दे दे, दो दो नंबर में वो हर एक क्वेश्चन ओके। को मेजर कर दें। या जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड और आंसर प्लानिंग है केवल, तो ये 1 नंबर में हो सकता है। और स्टेप्स वाला क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में भी आ सकता है। और लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से वो 1 या 2 नंबर में दे सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। तो ये 7 8 क्वेश्चन हैं जो आपने देखने हैं। हम आज ओके के सर। टॉपिक पर कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, फीचर्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, और उसमें से हम फीचर्स ऑफ प्लानिंग पर आज डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, सर। तो फीचर्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में से हम फीचर्स को देखेंगे और इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ओके बात सर। करें फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स एक्चुअल में है क्या? फीचर्स का सिंपल मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स या किसी प्रकार की कोई भी स्पेशल नेचर, हम कह सकते हैं इसको कि भाई किसी प्लानिंग की एक स्पेशल नेचर क्या है, स्पेशल फीचर क्या है उसके अंदर, भाई किस तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है या एडवांटेजेस का पार्ट बोलते हैं, तो भी हम फीचर्स को कंसिडर कर लेते हैं। क्योंकि प्लानिंग की जो नेचर है या फीचर है, फीचर जो होती है वो उसके एडवांटेजेस को भी रिफ्लेक्ट करती हैं। सो दीज फीचर्स थ्रो लाइट ऑन इट्स नेचर एज वेल एज इट्स स्कोप। तो यानी कि इसके नेचर को भी बताएंगी और इसके स्कोप, स्कोप का मतलब होता है इसकी इंपॉर्टेंस, कहाँ कहाँ पर हम इसकी जरूरत हो सकती है। जैसे हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं तो हमें प्लानिंग की जरूरत होती है, तो प्लानिंग फोकस इज ऑन द अचीविंग objectives. So specific goals are set out in the plans along with the activities be undertaken to achieve the goals. Thus planning is purposeful. It means planning जो है वो कैसी होनी चाहिए, हमारी purposeful होनी चाहिए, जिसमें कि हम अपने जो भी goals अचीव करना चाहते हैं उनकी properly planning कर सकें, उनको properly set कर सकें। So planning has no meaning unless it contributes to the achievement of predetermined organizational goals or objectives. सो ये अभी अभी हम एक क्वेश्चन पढ़कर आए थे, प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सेकंड है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यस, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा है कि देर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उसमें प्लानिंग जो है वो हमारा कैसा फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। सबसे पहले प्लानिंग के बारे में ही हम पढ़ते हैं। सो प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल द मैनेजरल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन। क्योंकि जैसे प्लान होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजिंग होगी, स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी और कंट्रोलिंग होगी। बस प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस, यानी प्लानिंग अदर फंक्शन से पहले आता है। एंड दिस इज आल्सो रेफर्ड एज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द या प्राइमेसी ऑफ द प्लानिंग, प्राइमेसी ऑफ द प्लानिंग, इसको हम प्राइमेसी के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट ऑफ द प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग मीन्स कि भाई प्लानिंग जो है वो सबसे सुपीरियर, सबसे ऊपर है। The various functions of management are interrelated and equally important. However, planning provides the basis of all other functions. हम कहते हैं प्लानिंग जो है वो अदर फंक्शंस के लिए क्या प्रोवाइड करता है, बेस प्रोवाइड करता है। सो पहला हमारा जो इसका फीचर था वो क्या था, दैट इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या था, प्लानिंग जो है वो एक प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। एंड थर्ड वन अगर हम बात करें तो प्लानिंग क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। प्लानिंग कैसी प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। इट इज टू बी नोन एज परवेसिव। आप कहीं चले जाएं, किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, घर में देखें या रोड पर देखें या किसी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखें, हम बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं करते हैं। इवन तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो दैट वी हैव ए प्लान इन आवर माइंड कि हम बड़े होकर क्या करना चाहते हैं। तो बेसिकली प्लानिंग क्या है, परवेसिव है। Each and every place you can find it. So planning is required at all levels of management as well as in all types of organization or departments. Planning is not an exclusive function of top management. केवल ये टॉप मैनेजमेंट करेंगे ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, nor of any particular department, ना ही किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का फंक्शन है, बट इट रिक्वायर्स एट ऑल लेवल्स। स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर्स एट डिफरेंट लेवल्स एंड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे बताया गया है कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो किसकी प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन की एज ए होल। मिडिल मैनेजमेंट जो है वो डिपार्टमेंटल प्लानिंग करता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग करता है, ताकि
जो है काम प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके। सो प्लानिंग को हम क्या मानते हैं, एक परवेसिव फंक्शन मानते हैं। देर आफ्टर नेक्स्ट है हमारे पास प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखिए प्लानिंग जो है लगातार चलने वाली प्रोसेस है। हम अगर कोई ऑब्जेक्टिव आज सेट कर लेते हैं और वो ऑब्जेक्टिव अगर हमने सेट कर लिया और उसको हमने अचीव कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि हमारी प्लानिंग प्रोसेस बंद हो जाएगी। हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ पड़ते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव तैयार होता है, उसको हम सेट करते हैं, देन उसको अचीव करते हैं, फिर दोबारा से प्रोसेस प्लानिंग से स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हम प्लानिंग को क्या मानते हैं, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मानते हैं। प्लानिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाई जाती है। एंड मे बी फॉर ए मंथ, मे बी फॉर ए क्वार्टर और ए ईयर। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड देयर इज नीड फॉर ए न्यू प्लान टू बी ड्रोन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड फ्यूचर कंडीशंस। तो नई नई कंडीशंस, नई नई रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें नए नए प्लान बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए प्लानिंग को हमने क्या माना है कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस माना है। Hence planning is a continuous process because plan is framed and it is implemented and followed by another plan and so on। एक के बाद एक प्लान हम बनाते जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इसीलिए हम इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में भी शामिल कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, हमने इसके स्टेप में भी पढ़ा था कि प्लान जो है, प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसमें हमारा सबसे जो अहम रोल होता है प्रीमाइजेस को डेवलप करने का, वो फ्यूचरिस्टिक है, वो फ्यूचर है। फ्यूचर को प्री डिटरमाइन करना है, फोरकास्ट करना है। सो प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग द फॉर द फ्यूचर। तो फ्यूचर के बारे में देखना, फ्यूचर के बारे में कास्टिंग करना प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, माना जाता है। द पर्पज ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्पज ऑफ प्लानिंग जो है वो क्या है, कि जो फ्यूचर इवेंट्स होते हैं उनको इफेक्टिवली हम किस तरीके से अचीव कर लें और उससे बेस्ट एडवांटेजेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मिलेंगे, इसके बारे में हम एक प्रॉपरली प्लान करें। सो इट इम्प्लाइज पीपिंग इनटू फ्यूचर, फ्यूचर की में देखना, झांकना, एनालाइजिंग इट, उसको एनालाइज करना, प्रेडिक्टिंग इट, इसको फोरकास्ट करना। प्लानिंग इज देयरफॉर रिगार्डेड एज द फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन द फोरकास्टिंग। इसलिए प्लानिंग को ये भी कहा गया है कि ये क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, जिसमें कि हम लोग फ्यूचर के बारे में देखते हैं, फ्यूचर को समझते हैं। थ्रू फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस आर एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड मींस जिनको हम एडवांस में समझ सके। एंड प्लान्स आर ड्रोन अकॉर्डिंगली, और प्लान्स भी उसी अकॉर्डिंग हम मेंटेन करते हैं। सो फॉर एग्जांपल सेल फोरकास्टिंग is the basis on which a business firms prepares its annual plan for the production and the sales. That is an example for the ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बजट। आप जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, आप वहां पर अगर सेल्स मैनेजर हैं, तो हो सकता है आपको एक सेल्स बजट तैयार करना पड़े कि फ्यूचर में आपकी सेल्स का क्या रेशो रहेगा, या आपने 10th के रिजल्ट के आधार पर आप 12th के रिजल्ट को प्री डिटरमाइन कर लें कि भाई 10th में मेरा ये रिजल्ट आया तो 12th में मेरा इससे अच्छा ये रिजल्ट आना चाहिए, इससे ज्यादा रिजल्ट आना चाहिए। तो इस तरीके की प्लानिंग हम करते हैं, तो वो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग मानी जाती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, नेक्स्ट जो फीचर है प्लानिंग की, दैट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नो डाउट कि प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग का काम भी करती है, क्योंकि हमें पता है जब भी हम प्लान करते हैं तो हम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ चलते हैं। और अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन केवल तभी पॉसिबल है जब उसके अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल हो। अगर एक ही पॉसिबल कंडीशन हो तो हम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को देखेंगे नहीं, तो डिसीजन मेकिंग की बात ही नहीं आएगी। सो प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स चॉइस from among various alternatives and activities. So it involves thorough examination and evaluation of each alternative and choosing the most appropriate one for achieving that particular objective which we have settled. नेक्स्ट वन है, एक बीच में थोड़ी सी लाइन दी है, देखिए, देर इज ओनली वन पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन देर इज नीड फॉर प्लानिंग बिकॉज देर इज नो चॉइस। नो नीड ऑफ प्लानिंग बिकॉज देर इज नो चॉइस। अगर मान लीजिए एक ही पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन हो किसी काम को करने का, तो हमें जरूरत ही नहीं प्लानिंग की, क्योंकि चॉइस ही नहीं, और चॉइस है तो हम प्लानिंग करते हैं, इसीलिए इसको डिसीजन मेकिंग के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है हमारा फीचर्स ऑफ प्लानिंग का, दैट इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज का सिंपल मतलब है कि ये मतलब एक थिंकिंग बेस्ड प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये, थिंकिंग बेस्ड प्रोसेस है। नॉट ओनली थिंकिंग, बट इसके अंदर हमें एक्टिवली एक्टिवली और अटेंटिवली सोचना पड़ता है कि भाई हम कोई काम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। सो प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड
इन्वॉल्विंग फोरसाइट। फोरसाइट मतलब भविष्य के बारे में झांकना या देखना, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन और ऐसी इमेजिनेशन इम्प्लीमेंट करना जिससे एक अच्छी प्लानिंग हमारे सामने निकल कर आए, और साउंड जजमेंट, और अच्छा जो है वो हमारा एक डिसीजन भी हो। सो इट इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग, यानी ये करने की बजाय एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमें सोचना पड़ता है, और सोचने के लिए हमें माइंड का यूज करना पड़ता है। सो बिकॉज प्लानिंग डिटरमाइंस द एक्शन टू बी टेकन, प्लानिंग जो है क्या है एक्शन में, कि हमें क्या करना है इसके बारे में डिटरमाइन करना, इसके बारे में सोचना। एक छोटा सा पॉइंट दिया है इससे रिगार्डिंग, प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग रादर देन गैस वर्क और विशफुल थिंकिंग। कह रहा है कि ये केवल सोचना, गैस लगाना या विशफुल थिंकिंग नहीं है कि मैं काश ऐसा करता, या इस तरीके की कोई थिंकिंग नहीं है। बजाय इसके ये एक सिस्टमेटिक थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, जिसमें हमें अपने माइंड को प्रॉपरली अटेंटिवली यूज करना होता है। सो थिंकिंग ऑफ प्लानिंग मस्ट बी ऑर्डरली एंड बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फोरकास्ट, जिसमें हमें बहुत सारे फैक्ट्स को भी साथ लेके चलना होता है, बहुत सारे फैक्ट्स को भी साथ लेके चलना होता है, और फोरकास्टिंग पर भी हमें फोकस करना होता है। सो दीज आर द बेसिकली फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी अनीस, वो रहेगी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एज वेल एज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग पर। तो यहाँ तक अगर आपको लगता है कि कोई बात पूछनी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। टोटल हमारे पास जो है 7 फीचर्स ऑफ प्लानिंग है, जिसमें पहली फीचर हमारे सामने थी, प्लानिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ये एक परवेसिव फंक्शन के तौर पे जाना जाता है। प्लानिंग जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, एज वेल प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करती है, और ये एक मेंटल एक्सरसाइज के तौर पे देखी जाती है। तो नेक्स्ट क्लास हम रखेंगे अपनी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पर। यहाँ तक कोई बात पूछनी है अनीस? यहाँ तक अगर कोई बात नहीं पूछनी है तो चलिए मैं क्लास को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक कोई बात पूछनी है अनीस? तो सर मेरी क्लास बीच में गलती से अभी 2 मिनट पहले लीव हो गई थी। ओके, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ इतना है कि भाई अगर मान लो कोई बात अगर आपको यहाँ डिस्कस करनी है, पूछनी है, तो आप पूछ सकते हो। और तो आपको लगता सर है कि ये 7 स्टेप्स हमें अच्छे समझ में आए हैं तो ओके। नेक्स्ट हम रखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एज वेल एज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्लास। ओके सर। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, बाय थोड़ा सर। सा टाइम लगेगा एक बार दोबारा से रीशेड्यूल बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा समय बिजी चल रहा है और कुछ बीच में तबीयत भी खराब थी, तो उसकी वजह से रेगुलर क्लास नहीं ले पाया। कोई बात नहीं, अब हम अपनी क्लास रेगुलर रखेंगे, चाहे रखेंगे 30 मिनट की। ठीक है। ओके। ओके ओ सर, बाय सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।